जय हिंद दोस्तों। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके न कोई। अच्छा, इसका मतलब है कि जब तक ईश्वर आपके साथ है ना, तब तक कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। टेंशन नहीं लेने का आपको ना। इसी से जुड़ा एक प्रसंग आता है जो कई बार महाभारत से भी जोड़ा जाता है और कई बार कई दूसरे युद्धों से भी जोड़ा जाता है। इस प्रसंग में कुछ यूँ है कि एक बार एक तीतर ने जमीन पे अंडा देता है, क्या बात कर। और जब वो अंडा देता है तो उसके मन में ये विचार आता है कि जब युद्ध शुरू होगा तब इस अंडे का क्या होगा, इस अंडे को कैसे बचाएंगे, क्योंकि युद्ध में तो हजारों हाथी, घोड़े, सैनिक इत्यादि इत्यादि, उनके नीचे इस अंडे का कुचले जाना निश्चित था। अरे खतरनाक लोग हैं। थोड़े ही दिन हुए कि युद्ध शुरू हो गया। अब तीतर का डर और भी बढ़ गया। जैसे युद्ध शुरू हुआ, तीतर को मजबूरन वो अंडा वहीं छोड़कर जाना पड़ा। अरे देवा। लेकिन उसके मन में लगातार ये भाव था कि अब उस अंडे का क्या होगा, भगवान प्लीज़ मेरे अंडे को बचा लीजिए। यूँ करके होता है, माता पिता में भी, इंसान हो या प्राणी हो, सब में यही भावना होती है। तो क्या होता है ना कि वहाँ एक हाथी, जो युद्ध में हाथी इस्तेमाल होता है, उस हाथी के गले में ना पहले घंट बांधे जाते थे, बड़े बड़े, है ना। तो उस हाथी के गले में से एक घंट जो है वो उस अंडे के बरोबर ऊपर गिरता है। और वो घंट ना बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत वजनी हुआ करते थे उस टाइम पे, जो हाथियों के गले में बांधे जाते थे। तो एक प्रकार से राज चिन्ह होते थे, ऐसा कुछ प्रतीक होते थे। तो उस घंट के तले वो अंडा ना दब जाता है, मतलब उस घंट के कोरे मोरे एकदम सुरक्षित हो जाता है वो अंडा। 18-19 दिन तक जब मतलब महाभारत का जो युद्ध है 18 दिनों तक चलता है, और तब तक वो अंडा जो है वो उसी गज घंट के नीचे सुरक्षित रहता है। इतना बड़ा महाभारत युद्ध जहाँ रक्तपात हुआ, भीषण रक्तपात हुआ, वहाँ एक अंडा जो उसकी माता ने जो प्रार्थना की थी ईश्वर से कि मेरे अंडे को बचा लीजिए, उस भगवान ने जिसने इतनी बड़ी महाभारत करवाई, उसने उस चलते युद्ध में उस अंडे को कुछ नहीं होने दिया। तो यही है ना कि जब आप ईश्वर से सच्चे मन से कुछ मांगते हो, सच्ची श्रद्धा से उस पर विश्वास करते हो, तभी आपको कुछ ना कुछ मिलता है। आप सिर्फ बोलने के लिए जब कहते हैं ना कि ईश्वर प्लीज ये वो, तब ईश्वर आपकी नहीं सुनता। लेकिन जब आप सच में शरणागत होते हैं ईश्वर के, तो ईश्वर आपकी ज़रूर सुनता है, आपकी मुराद ज़रूर पूरी करता है।